ऐसी कौन सी विशेष मांग है या विशेष मुद्दा है जो कि आप गुजरात सरकार से असंतुष्ट हैं? जी, एक बहुत अच्छा प्रश्न है और ये लोगों को छूता हुआ प्रश्न है। जी, गुजरात में बसने वाले मात्र हिंदी भाषी ही नहीं, उत्तर भारतीय ही नहीं, हर अन्य राज्य से आया हुआ जो व्यक्ति है बराबर, उसके लिए यहाँ पर जो आरक्षण की जो व्यवस्था है उससे पूरा उत्तर भारतीय समाज, पूरा हिंदी भाषी समाज और पूरा पर प्रांतीय समाज 101% असंतुष्ट है। कारण, सबसे पहले बात करें 10% आरक्षण की। आज हमने देखा कि जातिगत आरक्षण की वाली बात आती है कि SC, ST, OBC, यदि उनको आरक्षण SC, ST को गुजरात में आरक्षण चाहिए तो उनसे कहा जाता है कि आप 1955 के पहले के प्रमाण पत्र लेके आइए। OBC को यदि आरक्षण चाहिए तो उनसे कहा जाता है कि आप 1978 के प्रमाण पत्र लेके आइए। ये चीज से असंतुष्ट थी लोगों को, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनामत में समानता लाने के लिए 10% आरक्षण लेके आए। उन्होंने कहा कि भाई जो आदमी गरीब है उसे आरक्षण मिलना चाहिए, तो सारे समाज जो अनामत से वंचित थे उन समाजों को भी लाभ होगा, ऐसा सोचकर अन्य राज्य के लोगों में खुशी का माहौल था। लेकिन गुजरात सरकार ने एक नियम ऐसा डाल दिया बीच में कि जिससे गुजरात में बसने वाले अन्य राज्य के लोगों के साथ अन्याय हो गया। यदि आपको आर्थिक आरक्षण लेना है तो आपके दादा परदादा का 1978 के पहले का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। तो ये हकीकत में संपूर्ण हिंदी भाषी समाज के साथ, संपूर्ण अन्य राज्य के लोगों के साथ, जिसे पर प्रांतीय शब्द गुजरात में बुलाते हैं, उनके साथ सरेसर अन्याय है। क्यों? जब हमारे दादा परदादा 1978 के पहले, आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले आए थे तो यहाँ मजदूरी करते थे। वो कोई सरकारी नौकर नहीं थे कि जिससे उनके पास सरकारी प्रमाण पत्र हो। आज 40 साल पहले हम लोगों का जन्म हुआ, हमारे बच्चे आज 18, 20 साल के हो गए, आज उनको आरक्षण चाहिए तो बोलते थे आपके दादाजी का लिविंग सर्टिफिकेट लेके आइए या एजुकेशन सर्टिफिकेट लाइए। तो कहाँ से होगा? गुजरात में 80% लोग हिंदी भाषी अन्य राज्य के लोग इससे असंतुष्ट हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि आप अन्य राज्यों की तरह 10 साल डोमिसाइल के आधार पर, हमारी तो मांग डोमिसाइल के आधार कि 10 साल या 10 साल से ज्यादा कोई किसी राज्य में रहता है तो उसे उस राज्य के सारे लाभ मिलने चाहिए। तो डोमिसाइल के आधार पर ही आप सारे के सारे लाभ गुजरात में रहने वाले लोगों को दिए जाए। नंबर 2, एक विषमता ये देखने को मिलती है कि जब सरकार ने नियम बनाया आरक्षण का, आप अनामत में नहीं आते हैं, आप आर्थिक पिछड़े हैं, तो आर्थिक पछात होने का यदि आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपका गवर्नमेंट का सर्कुलर है कि आपके दादा या परदादा 15 वर्ष या 15 वर्ष से अधिक समय से गुजरात में रहते हैं तो आपको आरक्षण का सर्टिफिकेट मिलेगा। आरक्षण का सर्टिफिकेट आप 15 साल पे दे रहे हो, और जब हम आर्थिक आरक्षण मांगने जा रहे हैं तो आप बोलते 1978 का प्रमाण पत्र लाइए। तो पहले इस विषमता को दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका कागज 15 साल बोलता है और दूसरा कागज आपका 40-45 साल बोलता है। यह सुधारना अति आवश्यक है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि आप इसके मुद्दे में पुनः विचार करें और 10 साल के डोमिसाइल के आधार पर सभी लोगों को समानता का अधिकार दें, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो या आर्थिक पछात हो।